Hello, my brother and sister of the nations. I welcome you all my Abu Anna YouTube channels. And today we are going to discuss and study about the British conquest in Bengal. How British was conquest in Bengal regions. तो ब्रिटिश किस प्रकार से और कैसे बंगाल को कन्क्वेस्ट किया जाता है या उनको सब्जुगेटेड कर किया जाता है, तो हम लोग समझने के लिए कोशिश करेगा. एंड टुडे इज जस्ट ओवरव्यू लेक्चर्स एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ द बंगाल एंड हाउ द बंगाल वाज द इम्पोर्टेंस फॉर द मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसको कैसे कन्क्वेस्ट किया जाता है. हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझने के लिए कोशिश करते हैं. एंड एक्चुअली इज द ईस्ट इंडिया कंपनी. The British are, first of all, they have already conquest the big European country like Portuguese, France, Dutch को सबसे पहले वो conquest किया and finally वो उनको subjugated किया. उनका political power को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था. और उसी का बाद में आपको प्रिंसी स्टेट का समय आता है. Like Portuguese is the arrivals in the sometimes in 1498 and कहीं ना कहीं उनको completed किया जाता है, subjugate किया जाता है 1612. the battles of Swali and the Battle of Swali, and French is entry in sometime in the 1664 and उसको finally conquest किया जाता है sometime 1760. the battles of Bandivos. It was took 3 Carnatic War. It's called the Carnatic War. 3 Carnatic War किया है British and French, and the Dutch is entry in the sometime 1602 and उनको कहीं ना कहीं subjugated किया जाता है. and 1759 the battle of Bedara. then ये 3 big Europeans country को conquest करने का बाद then the British are focused for the Princely state. the Princely state को focus किया जाता है like आपका Bengal regions and Mysore and Maratha and Awadh, Punjab, Sindh and Assam and Burma. and उस और भी बहुत सारा छोटा छोटा स्टेट को प्रिंसी स्टेट को completely after the big state of Europeans country को ख़त्म करने के बाद आपका नंबर लग जाता है हमारा जो प्रिंसी स्टेट इन इंडिया. तो प्रिंसी स्टेट में सबसे पहले आपको ब्रिटिश जो है फोकस करता है बंगाल को. द बंगाल, वाई बंगाल्स? इट इज सेड दैट द बंगाल्स को इसलिए फोकस किया जा रहा था. बंगाल इज द वन ऑफ द वेरी रिच प्रोविंस, वेरी रिच स्टेट ऑफ द दिस मॉडर्न इंडिया. तो कहा जाता है कि इट इज वेरी रिच बिकॉज आपका बंगाल एक प्रोविंस है, जो स्टेट है, इट वाज द अंडर द मुगल एम्पायर का अंदर में हुआ करता था. इट वाज एंड कहा जाता है कि जब मुगल एम्पायर में जब उसको रूल कर रहा था तो उसका बाद जो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल स्टेट ऑल्सो दे ट्राई टू मेक ए इंडिपेंडेंट स्टेट. तो उसी का कारण से ये बंगाल को काफ़ी, बंगाल का जो राजा है वहाँ का जो रूलर से काफ़ी रिच हुआ करता था. वाई? क्योंकि यहाँ पे इट्स नेचुरल वेल्थ स्टेट. नेचुरल वेल्थ स्टेट का मतलब ये है कि उसका जो कहा जाता है कि ये बहुत सारा पानी है यहाँ में. देयर इज़ लॉट ऑफ रिवर्स. यहाँ से आपको आता है ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र इज रिवर इज लाइक it is the male rivers, we can say. The others, all the rivers are females. and Brahmaputra को हम लोग एक
लड़का मेल नाम से जनाया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र जो यहाँ से आता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेके असम से लेके यहाँ आपका वेस्ट बंगाल का तरफ में पहुँचता है। और आपका यहाँ पे गंगा है, उसका बाद यहाँ पे हुगली है और यहाँ पे भागीरथी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारा देयर इज लॉट ऑफ रिवर। डेट्स वाई जो बहुत सारा जो रिवर होने का कारण, पानी होने का कारण, जहाँ में पानी ज़्यादा होता है वो सोइल जो काफ़ी फर्टाइल होता है। जब सोइल फर्टाइल होता है तो आपको कोई भी इरिगेशंस, कोई भी एग्रीकल्चर करने के लिए काफ़ी जो फसल है वो काफ़ी अच्छा से ग्रोथ होता है। उसी का फर्टाइल रीजन्स होने का नाते जो आपका बंगाल स्टेट जो है काफ़ी रिच प्रोविंस हुआ करता था। यहाँ से राइस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर और आपका इंडिगो यहाँ से बहुत सारा सप्लाई होता था। तो इट वॉज द वी कैन से जब ये बंगाल स्टेट इज कम्स अंडर ये जो आपका अभी का जो बांग्लादेश है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। एंड आपका यहाँ पे ओडिशा है और यहाँ बिहार है, ये भी पार्ट ऑफ द बंगाल, ये भी बंगाल का पार्ट हुआ करता था उसी समय में। तो कहा जाता है ये इसका स्टेट जो काफ़ी एक सोइल फर्टाइल होता है, उसी के कारण से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर फोकस टू द दिस बंगाल रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसी के कारण से यहाँ क्या क्या होता है, कैसे कन्क्वेस्ट होता है, हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा वो आपका वो लोग इसको एंट्री कीता है, इंटरवेंस करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ इज इंटरवेंस इन दिस बंगाल रीजन्स। ओके, कहा जाता है कि द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल्स इन स्टार्टेड इन 1650 टू 1717 तक। 1717 का बाद कम्प्लीटली एक फरमान इशू बाय द फरोक्सियर्स, उसी के कारण से बंगाल को कम्प्लीटली वो लोग अपना एक राइट ले लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी। कहा जाता है जब ओरिजिन ऑफ बंगाल इज द आपको मैंने बता दिया है, इट इज़ द ओरिजिन इज द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर जब रूल कर रहा था उसी समय में कहीं ना कहीं यहाँ पे शाहजहाँ का, ड्यूरिंग द शाहजहाँ टाइम द मुगल एम्पायर इज रूलिंग ओवर इंडिया। एंड जब शाहजहाँ जहाँ रूल कर रहा था, ड्यूरिंग द शाहजहाँ जब रूल कर रहा था, शाहजहाँ ने उनका दो बेटा को अपना एक सूबेदार एंड गवर्नर, ऐसे गवर्नर का तौर पर बेचता है। एक को बंगाल रीजन्स में बेचता है, बंगाल रीजन्स में आपका सुल्तान सूजा को बेचता है, और आपका जो नीचे साउथ का रीजन्स में यहाँ पे औरंगजेब को बेचता है। तो आपका जब सुल्तान सूजा को आपको बंगाल रीजन्स में जब ऐसे गवर्नर, ऐसे सूबेदार का हिसाब से उनको लोग आफ्टर करने के लिए बेचता है, तो यहाँ पे आपका सुल्तान सूजा ऐसे अपॉइंटेड ऐसे सूबेदार। अब ये वर्ड याद रखना है, सूबेदार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूबेदार? एक्चुअली द सूबेदार इज द यूज टू द मुगल कोर्ट में ये यूज किया जाता है। द वर्ड इज सूबेदार। सूबेदार मीन्स इट इज गवर्नर या उनको हम लोग वाइस रॉय भी कहा जाता है, उसको वाइस रॉय भी कहा जाता है। और ये सूबेदार का अंदर सरकार होता है, देयर इज सम पोस्ट और सरकार, उस सरकार का अंदर में आपका एक और परगाना एक पोस्ट है, दैट इज द ग्रुप ऑफ लीडर्स ना, परगाना, तो उसको भी आप लोग याद रहना है। द वर्ड इज सूबेदार इज द गवर्नर। और जब वो सुल्तान सूजा को जब गवर्नर का हिसाब से वहाँ अपॉइंटमेंट करता है बंगाल रीजन्स में, कहा जाता है ये सुल्तान सूजा इज गिव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द ट्रेड परमिट एंड 3000 per years एज ए रेंट का तौर पर आपको सुल्तान सूजा जो है 3 स्टेट को दिया जाता है। 3 स्टेट इज वन इज बंगाल्स, बिहार, ओडिशा। ये 3 स्टेट को आपका सुल्तान सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड
परमिशंस दिया जाता है, और उनका जो है कि रेंट है 3000 रुपीज़ 1 ईयर्स। उसी के कारण से ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ये जो पैसा कमाता है और काफ़ी अर्निंग करता है, बिकॉज ऑफ आपको मैंने बता दिया द बंगाल इज़ द रिच प्रोविंस एंड इट वाज द गुड सोइल्स फर्टाइल्स। उसी के कारण से वो काफ़ी पैसा कमाता है और उसी का कारण से वो बहुत जगह को आगे आगे बढ़ता है। तो कहा जाता है ये सुल्तान सूजा जो है उसको नया नया गवर्नर भेजता है, उसका अच्छा को दिखाने का कारण से एक किसी को भी ट्रेड परमिशन दिया जा रहा था। कहा जाता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंस रोल बिहाइंड दैट गिव द परमिशंस ऑफ सुल्तान सूजा टू द फ्री ट्रेड इन बंगाल्स। ये आपका जो बोटन एक ऑफिशियल्स आपका ब्रिटिश ऑफिशियल है, ये बोटन है। ये बोटन जो है कि आपको ये सुल्तान सूजा को काफ़ी ये है ना कि आपका उनको मस्का मारा दिया जाता है, मस्का मारता है आपका जहाँ पना तुसी ग्रेड हो, हमें ट्रेड परमिशन दीजिएगा और आपको मैं गिफ्ट में बहुत काफ़ी कुछ देगा। तो उसी के कारण से ये बहुत कुछ उनको सुल्तान सूजा को गिफ्ट में दिया जाता था। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो ब्रिटिश में जो पाया जाता है और जो इंडिया में जो नहीं मिलता है, तो उसको काफ़ी गिफ्ट में दिया जाता है। तो उसी के कारण से ये बोतन जो उनको पूरा मस्का मार के उसका ट्री स्टेट को रूल करने का, ट्रेड परमिशंस करने का, ट्रेड करने का अधिकार एंड राइट्स मिल जाता है। उसी का कारण से धीरे धीरे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना जगह को इस्टाब्लिश करेगा। एंड बाय द 1651 हुगली पर वो एक इस्टाब्लिश करता है, हुगली में अपना बेस बनाता है। उसका बाद में धीरे धीरे वो जाके कासिम बजर, पटना, राजमहल में वो अपना बेस को बनाता है। और बेस को जब बना रहा होता है तो उनका और भी पैसा आन होते जाता है। और कहा जाता है कि ये जो जब ये लोग जो जहाँ रूल कर रहा था वहाँ का भी आपका जो सुल्तान सूजा ने उसको आपको ट्रेड परमिशन दिया है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल रूलर लोग भी उसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं हुआ करता, तो उसी के कारण से कन्फ्लिक्ट भी आपस में चलता था। उसका बाद क्या होता है आगे आने वाला हम लोग स्लाइड्स में देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द 1690 द British has established and started to make Fort Williams। फोर्ट विलियम्स एक फोर्ट है जो एक वो लोगों का एक राजा का नाम से एक बनता है। उसी समय में द किंग ऑफ द ब्रिटिश वॉज द विलियम्स थ्री, किंग विलियम्स थ्री हुआ करता था। उसी का नाम से एक फोर्ट बनाता है, एक फोर्ट इस्टाब्लिश करता है फोर्ट विलियम्स। उसको बाय द जॉब चार्नोक का द्वारा वो फोर्ट को जब इस्टाब्लिश कर रहा था इन 1690 में। एंड पैरेलल एंड सेम एज उसी समय में मैंने आपको बता दिया फ्रेंच लोग भी अपना जो एक बेस है ये यहाँ बंगाल रीजन्स में शुरुआत कर रहा था। तो उसी का कारण से फ्रेंच लोग भी बेस अपना जो चंदन नगर में वो अपना बेस बना रहा था। तो उसी का कारण से दोनों का आपस में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। एंड दोनों का आपस में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो देयर इज द पॉसिबल टू फाइट टू ईच अदर्स। जब दोनों फाइट होता है, जब दोनों आपस में कताकती मारामारी हो जाता है, इट वॉज द कम रूल इन दिस मुगल एम्पायर, इट वॉज औरंगजेब। उसी समय में औरंगजेब का पावर आ गया था। जब औरंगजेब जो इंडिया का ऊपर रूल कर रहा था, जब औरंगजेब देखता है ये ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर फाइटिंग टू ईच अदर फॉर द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, टेरिटरी को लेके आपस में फाइट चल रहा है। और दोनों आपस में जब फाइट चल रहा था तो कोई राजा को बता देता है, राजा जी आपका फ्रेंच एंड ब्रिटिश आर फाइट टू ईच अदर एंड इन द कनेक्शंस ऑफ दिस बंगाल रीजन्स को लेके आपस में फाइट चल रहा है, तो आप क्या करें। तो औरंगजेब कहते हैं कि आई विल यूज माई आयरन हैंड पॉलिसी। व्हाट इज द आयरन हैंड पॉलिसी माई डियर फ्रेंड? Iron hand policy is that policy those who are bad for the Mughal Empire and they are used to
fight or they are used to implement the rules of the blood and iron and hand policy का मतलब उनको काफ़ी अपना सेना बेचता है, अपना गोरा, अपना हथियार, अपना आर्मी बेस के दोनों को पिटाई करा देता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसी का कारण से उसका आयरन हैंड पॉलिसी यूज़ करने का कारण ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच दोनों को आपका औरंगजेब का कारण से दोनों को टिक टक फाइट में दोनों को टिक टक इंटरवेंस करके दोनों को धुलाई मारता है और दोनों को काफ़ी वो है ना कि दोनों को काफ़ी धुलाई देने का बाद दोनों को कह देते हैं कि आज का बाद दोनों फिर दोबारा फाइट करेगा, आई विल नॉट बियर ऑफ यू एंड आई विल पनिश यू टू, आपको इंडिया में रहने का भी हम अधिकार राइट नहीं देगा। उसी का कारण से दोनों को काफ़ी धुलाई मारने के बाद वार्निंग देता है कि आज का बाद दोनों फिर दोबारा फाइट अगर करेगा तो आप दोनों को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा इंडिया से। उसी का कारण से कहा जाता है कि बाय द 1690 से लेकर 1707 तक, 1690 से लेकर 1707 तक दोनों आपस में फाइट नहीं होता है एंड ऑल द यूरोपियंस आर पैसिव मूड में जाता है। पैसिव मूड का मतलब उन लोगों का आपस में फाइटिंग नहीं होता है क्योंकि औरंगजेब जब फाइटिंग होता है तो औरंगजेब का इंटरवेंशंस होता है, औरंगजेब उनको मार देता है। उसी का कारण से ऑल द यूरोपियन आर से दैट जहाँ पाना तुसी ग्रेद हो, तोहफा कबूल करो, we will not fight to each other and we are maintains your policy, your rules and regulations। तो उसी का कारण से वो लोग आपस में पैसिव मूड तक चलता है। कहा जाता है कि 1707 का बाद औरंगजेब का डेथ होने का बाद डेथ स्टार्टेड द कन्फ्लिक्ट अगेन टू ईच अदर। तो उसी का कारण से आपको क्या हुआ, जब आपका जो आप लोग बंगाल रीजन्स का अगर बात करेगा बाय 1696 से लेकर 98 तक और 1700 तक आते आते आपका ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ये धीरे धीरे अपना साइलेंट मूड में अपना जो फोर्ट विलियम्स को फोर्टिफाई करता है। फोर्टिफाई का मतलब उनको आगे बढ़ाता है और आपका जो भी स्टेट जो भी फैक्ट्री से उसको काफ़ी कासिम बाजार, पटना में, हुगली में और ये कालीकता में, कालीकता इस द अर्लियर नेम इस कालीकता कहा जाता है। तो उसमें पूरा अपना बेस और अपना इस्टाब्लिश करता है। तो और भी बहुत सारा उसको जगह का ऊपर में वेस्ट बंगाल में वो अपना इस्टाब्लिश करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी का कारण से कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेक ए ग्रेट इकोनॉमी। वो लोग काफ़ी प्रॉफिट किया गया था और काफ़ी पैसा कमाया था और उसी का कारण से वो दे हैव ह्यूज इकोनॉमी एंड ह्यूज दे हैव रेवेन्यूज कलेक्ट फ्रॉम द बंगाल। तो उसी के कारण से आपका पास ह्यूज इकोनॉमी है, आपका पास ग्रेट इकोनॉमी होता है तो यू हैव टू ग्रेट आर्मी। आपको अगर इफ़ यू हैव अ ग्रेट इकोनॉमी देन यू हैव द ग्रेट आर्मी, यू कैन मेक ए ग्रेट आर्मी। अगर आप जितना ग्रेट आर्मी यू हैव मेक ए ग्रेट आर्मी then you can expand and you can take territories to great territory you can take। तो उसी के कारण से जितना आपका पैसा ज़्यादा होगा उतना आर्मी ज़्यादा होगा, जितना आर्मी ज़्यादा होगा उतना फाइट करने में आसान होगा और जितना फाइट करेगा उतना आप टेरिटरीज को कैप्चर करते रहेगा। तो ऐसे कहा जाता है जो उन लोगों का पास में काफ़ी 60% बेनिफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द बंगाल रीजन से काफ़ी वो लोग 60% का एक 60% प्रॉफिट कमाई कर रहा था। क्योंकि यहाँ में बहुत सारा मैंने आपको बताया वो बहुत सारा रॉ मटेरियल को जितना भी यहाँ से रॉ मटेरियल को वो लोग यूरोप पहुँचाता है और यूरोप से फिनिश गुड जैसे यहाँ से कॉटन लेके जाएगा और उसको कपड़ा वपड़ा बना के वो जो आपका काफ़ी हर स्टेट में हर कंट्री में वो क्या करेगा एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसे करके बहुत सारा उन लोगों का 60% बेनिफिट जो आपका बंगाल रीजन से कमाई करता था उसी के कारण से वो लोगों का पास काफ़ी पैसा हुआ करता था
और पैसा का साथ ही साथ में वो लोग काफ़ी अपना एक आर्मी को एक्सपांड करता है, और जब आर्मी को एक्सपांड करता है तो वो तो कैप्चर करने का काफ़ी इजी हो जाता है। उसी प्रकार से ये आपका बंगाल्स में आज उस प्रकार से ब्रिटिश का बेस और ब्रिटिश इस्ताब्लिश करता है। और ये आज का लेक्चर्स में जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दिया है। और कहा जाता है कि कल हम लोग ये बात करते हैं मुर्शिद अली खान, जब ये आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब का बाद में पहला जो एक गवर्नर, एक राजा वहाँ से इंडिपेंडेंट करता है, उसका नाम है मुर्शिद अली खान। जब मुर्शिद अली खान जब इंडिपेंडेंट करता है तो कहा जाता है कि मुर्शिद अली खान ने काफ़ी आपका मुर्शिदाबाद रीजन्स को काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट किया, और वो डेवलपमेंट का कारण से और भी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जगह को लेने के लिए, जगह को कैप्चर करने के लिए काफ़ी ग्रेडी होता है। उसी का कारण से आगे आने वाला लेक्चर्स में आपको उसी का कारण से क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी वाज टॉक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी होगा इन 1757 में होगा। उसका बाद में और दो इम्पोर्टेंट और एक फाइट होगा, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब होगा, 1764 में। ये बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, इट इज़ द वेरी टर्निंग पॉइंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इंडिया में ये जो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर का बाद उसको हम लोग वाटर डिवाइडेड ईयर्स कहते हैं। वाटर डिवाइडेड ईयर्स इसलिए है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर का बाद इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ अलग हो जाता है, एंड द ब्रिटिश आर बिकम द वेरी पावरफुल एंड नो वन कैन इंटरवेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो आने वाला लेक्चर्स को कैसे ब्रिटिश स्ट्रांग होता है और कैसे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल्स ऑफ बक्सर फाइट होता है, उन चीज़ को हम लोग आने वाला लेक्चर्स में डिस्कस करेगा। तो तब तक के लिए है आप लोग मेरा साथ बने रहिएगा। एंड अगर आप लोग ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड आई रिक्वेस्ट आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आने वाला लेक्चर्स आपको भी नोटिफिकेशन मिले। और जितने आप मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब और शेयर कर देगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, और एक दूसरा को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हम लोग आपस में मदद करना है। वी हैव टू help each other. Then thank you so much for watching.